फाइनली गुड न्यूज़ ये है कि गाइस मेरा वीज़ा आ चुका है। और ये मेरा वीज़ा कब आया, क्या थी पूरी प्रोसेस, मैंने कब एप्लीकेशन करा था और क्या था मेरे पूरे प्रोसेस का एक्सपीरियंस या रिव्यू। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और बहुत दिन के बाद व्लॉग आ रहा है, तो कुछ बिजी चल रहा था। मैं सोचा कि चलो आपके साथ एक गुड न्यूज़ भी अच्छी आई है तो वो भी शेयर कर लेता हूँ। गुड न्यूज़ ये थी, वो शेयर करने के पहले कुछ चीज़ें बताता हूँ कि बहुत दिनों से मैं अलग अलग वीडियोस डाल रहा था और कुछ लोग मुझे पहले से भी फॉलो करते तो उनको भी पता होगा कि मैंने जर्मनी वीज़ा के लिए अप्लाई किया था। जैसे श्रुतिका जर्मनी में है और मैंने डिपेंडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई किया था। और पिछले कुछ हम ट्रैवल व्लॉग्स भी डाल रहे थे, उसमें बहुत लोगों के कमेंट आए थे क्योंकि उन्होंने मुझे मेरा वो वीडियो देखा था कि आपका प्रोसेस किधर तक पहुंचा है, आपका वीज़ा का स्टेटस क्या है, आपका वीज़ा आया क्या। सो मेरे अलग अलग वीडियोस पे भी वो कमेंट आ रहे थे और ऑफकोर्स वीज़ा का वीडियोस पे भी व्यू बढ़ रहे। और अगर आपने वो नहीं वीडियो देखा होगा तो मैंने आई बटन में यहाँ पे लिंक डाल दूंगा, ये वीडियो भी आप जरूर देख लेना। सो फाइनली गुड न्यूज़ ये है कि गाइज मेरा वीज़ा आ चुका है। और ये मेरा वीज़ा कब आया, क्या थी पूरी प्रोसेस, मैंने कब एप्लीकेशन करा था और क्या था मेरे पूरे प्रोसेस का एक्सपीरियंस या रिव्यू, जो बोलना है आप बोल सकते हो। और बहुत लोगों को ये हेल्प करने वाला है बिकॉज वन ऑफ द डिफिकल्ट प्रोसेस टू गेट द यूरोप का डिपेंडेंट वीज़ा इज व्हाट आई हैव फेस्ड। एंड बहुत लोग फेस करते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस लोगों को आते हैं ये ड्यूरिंग द प्रोसेस एंड जो वेटिंग पीरियड, वेटिंग टाइम, तो ये क्या क्या चीज़ें होती है थ्रू आउट द प्रोसेस, कैसे था मेरा एक्सपीरियंस, ये जानते स्टेप बाय स्टेप। ये प्रोसेस का पूरा एक्सपीरियंस जानने के लिए तो वी हैव टू गो बैक टू मई 2023। सो क्यों मई 2023? बिकॉज वहाँ से एक्चुअल प्रोसेस चालू हुआ था। तो जो लोग हमें फॉलो करें उनको पता ही होगा कि श्रुतिका ऑलमोस्ट मार्च 2023 में जर्मनी चली गई थी। 30 मार्च 2023 को उसने ट्रैवल किया था। उसके बाद उसने उधर पहुंचने के बाद सी स्टार्टेड उसका ऑफिस रूटीन एंड एवरीथिंग पकड़ के चलते 1 अप्रैल से उसकी काम की जर्नी वहां पे जर्मनी में चालू होगी। तो उसके बाद उसका कुछ और आरपी कार्ड होता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो रहते हैं कि जो मैं यहाँ पे लिस्ट लगा दूंगा, वो सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने होते हैं हमें, जो ताकि हम सबमिट कर सके आगे वीजा प्रोसेस मेरा एज ए डिपेंडेंट एप्लीकेशन करने के लिए। तो मेजरली उसमें एक था कि उसको एक फाइनल हाउस कॉन्ट्रैक्ट चाहिए था कि जो उसने वहाँ पे जाके एक प्रॉपर सूटेबल हाउस उसने फाइंड आउट किया जहाँ पे वो मूव हुई। सेकेंड, उसको 3 मंथ्स के पे स्लिप चाहिए थे, जो अप्रैल मई जून, ताकि 3 महीने कंप्लीट हो चुके तो हमें जून तक की 3 महीने की पे स्लिप्स वी नीड टू सबमिट। टाइम ऑफ एप्लीकेशन हमें वो सबमिट करनी थी। सो ऐसे कुछ जो डॉक्यूमेंट्स है जिसको आने में टाइम लगता है, या और उसका भी एक रजिस्ट्रेशन होता है KVR, जहाँ पे जब वो जर्मनी में जाएगी वो कहाँ पे रह रही है, शी वांट्स टू गेट एन अपॉइंटमेंट विद द लोकल ऑफिस एंड वेयर शी नीड्स टू गेट अ KVR लेके उसको भी एक अपना रजिस्ट्रेशन दैट शी इज स्टेइंग इन दैट कंट्री, ऐसा एक रजिस्ट्रेशन होता है, वो उसको करना पड़ता है। वो कार्ड आने में भी मोटा मोटी 2 से 2.5 महीने लगते हैं। मतलब आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी, देन वो अपॉइंटमेंट में आप जाओगे, आप उधर की प्रोसेस कंप्लीट करोगे और वो KVR रजिस्टर्ड एड्रेस पे आपको पोस्ट होके आएगा। सो ये सारे कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स जमा करने में मोटा मोटी आप पकड़ के चलो 2 से 3 महीने, 3 महीने तो कम से कम चले जाते, बिकॉज वी नीड महीने का पे स्लिप्स तो हमें चाहिए, तो 3 महीने तो आपके इसमें ही निकल जाएंगे। आप एलिजिबल बन जाते हो मेरे हिसाब से आप 4th मंथ के बाद, व्हेन योर स्पाउस इज इन पर्टिकुलर कंट्री, एलिजिबल हो जाते हो कि आफ्टर 3 मंथ यू विल बी एबल टू अप्लाई विद दोज पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स फॉर योर वीजा। मैंने कुछ अपॉइंटमेंट लेना चालू किया था मई में, तो मुझे अभी याद है कि मैंने अराउंड 10 मई को मैंने अपॉइंटमेंट बुक किया था। अपॉइंटमेंट मिली थी अभी 25 जुलाई की। सो 25 जुलाई 2023 फाइनली VFS मुंबई में मेरी अपॉइंटमेंट बुक हो चुकी थी। एंड 25 जुलाई 2023 को मैं गया था VFS मुंबई विथ ऑल प्रिपेयर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड एवरीथिंग। पे मेरा फटाफट ऑलमोस्ट मैंने VIP वाला 2000 रुपीज एक्स्ट्रा पे करके जो एक्सेस ले लिया था। कुछ आपको वेटिंग टाइम कम होता है, आपको कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो दे विल हेल्प यू टू अरेंज द डॉक्यूमेंट्स और प्रिंट इट आउट। सो आपको लाइन में खड़ा नहीं रहना पड़ता है, सो यू कैन गेट इजी एक्सेस। तो वो सारी चीज़ें, कुछ बेनिफिट्स उसमें इंक्लूड होते हैं, तो मैंने वो लिया था। देन आई वेंट, उसके बाद मेरा कुछ आधे से पौने घंटे में मेरा वहाँ पे सारा काम हो गया। वहाँ से मैं जिसे निकला तो मुझे एक VFS की ओर से एक मैसेज आया था
कि आपका पासपोर्ट इज विथ अस, इट इज वेंट टू द जर्मन एम्बेसी फॉर द फर्दर प्रोसेसिंग। ठीक है, सेम डे मुझे मैसेज आ गया, सेम डे मुझे ईमेल पे कंफर्मेशन आ गया। उन्होंने मेरा मैरिज सर्टिफिकेट ओरिजिनल उनके साथ ही रखा था, कुछ मेरे मैरिज के फोटोज के उन्होंने प्रिंट आउट्स लिए थे, वो उनके साथ ही रखे थे उन्होंने। एंड देन मेरा एप्लीकेशन का पूरा जो फॉर्म एंड एडिशनल डॉक्यूमेंट्स विच यू आर रिक्वायर्ड अटैच, उसका एक पूरा सेट बना के मैंने उनको दिया था। उसके साथ ही मेरा पासपोर्ट मैंने उनको रखने दिया था। दैट इज दे गिव यू द चांस कि अगर आपको रखना है पासपोर्ट तो आप रख सकते हो, अदरवाइज जब आपका वीजा आएगा, आपको मेल आएगा, तब आपको सबमिट करना होगा पासपोर्ट कि आपको स्टैंपिंग के लिए। बट मुझे कहीं जाना नहीं था, ट्रैवल करना नहीं था उसके बीच, तो मैंने मेरा पासपोर्ट सबमिट कर दिया था कि आप मुझे प्रिंट आउट करके ही साथ में दे दो। प्रोसेस हुई, ये प्रोसेस मैंने फर्स्ट वीडियो में भी कुछ मेरी मेंशन करी थी। बट उसके बाद ऑलमोस्ट आप पकड़ के चलते हो कि 25 जुलाई से लेके अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 3 months, नो मैसेज, नो ईमेल, नो कॉल्स। सो ऑलमोस्ट 90 days लेटर वी स्टार्टेड कि भाई क्या हो रहा है ये, मतलब व्हाट्स गोइंग ऑन, कुछ ना रिस्पॉन्स आ रहा है ना कुछ हो रहा है। आई कॉल्ड VFS 2 times विद इन दोज 3 months, 2 बार मैंने कॉल किया। ऑलमोस्ट 1.5-2 महीने के बाद ही मैंने कॉल्स किए थे 1-2, तो उन्होंने ऐसा कहा कि इट्स स्टिल अंडर प्रोसेसिंग वीक। मतलब VFS का तो कुछ पता ही नहीं होता बेसिकली। आप तो VFS इज सिर्फ एक कंसल्टेंट है कि जो आपको ये प्रोसेस, और जर्मन एम्बेसी और एप्लीकेंट के बीच में एक पार्टी है एज अ थर्ड पार्टी। दे टेक यूर बेसिक डॉक्यूमेंटेशन, उसमें कुछ गलत है नहीं है, दे गाइड यू एंड दे हेल्प यू टू सबमिट अ करेक्ट एप्लीकेशन टू द जर्मन एम्बेसी। नथिंग एल्स। अप्रूवल्स कुछ उनके हाथ में नहीं है, ना क्या प्रोसेस हो रही है ना उनके कुछ हाथ में नहीं है, नथिंग एल्स। सो वो एप्लीकेशन मेरा पहुंचा था जर्मन एम्बेसी, जहां पे सारी चीजें हो रही थी, और उसका कुछ अता पता VFS मुंबई को तो था नहीं। वो इतना था कि ये अंडर प्रोसेसिंग है, बिकॉज जब तक उधर से कुछ रिवर्ट आता नहीं है तब तक ये हमें कुछ बता नहीं सकते। सो जब मैं फोन भी करता था, देयर इज नो अपडेट फ्रॉम VFS साइड। आफ्टर दोस्त की वी सेड किया, चलो भाई थोड़ा और रुकते हैं कि देखते क्या होता है, कुछ रिवर्ट आता है कि नहीं। तो उसके बाद ऑलमोस्ट और 15-20 दिन हम रुके। दैट इज समवेयर बिटवीन मिड नवंबर तक हम लोग रुके, बट तब तक भी कुछ आ नहीं रहा था। उसके बाद मैंने फेसबुक पे ढूंढना चालू किया कि भाई कोई लोग है क्या जो सेम इश्यूज फेस कर रहे हैं, या फिर उनके भी वीजा आने में इतना टाइम लग रहा है, या XYZ। तो आई गॉट वन फेसबुक ग्रुप है, जो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे भी बहुत लोग अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, वो भी आप देख सकते हो। उसके बाद मुझे वहां से एक व्हाट्सएप ग्रुप मिला, उसका भी लिंक मैं आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यू कैन कनेक्ट टू दैट व्हाट्सएप ग्रुप। और वहां पे भी लोगों ने, वहां पे भी वो व्हाट्सएप ग्रुप में जो एप्लीकेंट्स हैं उन्होंने, उनका एक ग्रुप है, और दे शेयर देयर एक्सपीरियंसेस एंड एवरीथिंग, व्हाट प्रॉब्लम दे आर फेसिंग। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन ऑल्सो आस्क द क्वेश्चंस इन दैट ग्रुप। तो वो एक चीजें मिली। तो वहां पे जाने के बाद मुझे पता चला, अरे मेरे जैसे तो बहुत लोग हैं जिन्होंने जुलाई में भी अप्लाई किया था, और जून में भी अप्लाई किए हुए लोग हैं, मई में भी। मतलब मेरे से 2-3 महीने पहले भी जो एप्लीकेंट्स ऐसे थे कि जिनका वीजा अभी तक आया नहीं था, और कुछ एप्लीकेंट्स ऐसे थे कि मेरे बाद भी थे, उनका भी वीजा आया नहीं था। तो देयर इज नो टाइमलाइन कि आपने कौन से मंथ में अप्लाई किया है और आपका वीजा ऐसे आएगा कि आपने पहले अप्लाई किया तो आपका जल्दी आए। क्योंकि कुछ केसेस बाद में हमें तो ऐसा पता चले कि हमारे बाद में भी अप्लाई किया, जैसे मैंने 25 जुलाई को अप्लाई किया था, बट कुछ लोगों ने सितंबर में भी अप्लाई किया है, कुछ लोगों ने अगस्त में भी अप्लाई किया था, उनका भी वीजा नवंबर तक आ गया था। तो देयर इज नो टाइमलाइन फिक्स, ऐसा कि आपका 2 महीने में आएगा, 3 महीने में आएगा। इट डिपेंड्स ऑन योर केस ऑफिसर। तो ये बेसिकली यहाँ से जो वीजा एप्लीकेशन जाते हैं, तो इस लोकेशन में, अभी मेरी वाइफ इज इन म्यूनिक, तो मेरा म्यूनिक ऑफिस में मेरा एप्लीकेशन गया था। जो भी लोकेशन पे आपका वीजा एप्लीकेशन जाने वाला है, वहां वाले ऑफिस पे कितना लोड है, वहां पे जो जितने केस ऑफिसर्स बैठे हैं उसके आगे उनके पास कितने केसेस आ रहे हैं, स्पेसिफिकली आपका केस किस ऑफिसर के पास जा रहा है, और वो कितना प्रॉम्प्ट है और कितना फ्री है कि वो आपकी केसेस जल्दी से जल्दी अच्छे तरीके से आपको वीजा अप्रूव करवा दे, या जो भी उसको अगर एडिशनल डॉक्यूमेंट चाहिए, ही विल आस्क एंड ही विल क्लोज द केस। तो वो डिपेंड्स यार, मुझे तो ऐसा, मैं तो ऐसा कहूंगा कि ये तो थोड़ी लक की बात है कि पता नहीं होता है कि भाई कौन कैसे ऑफिसर होने वाला है, क्या होने वाला है और क्या नहीं। तो मेरे केस में ये चीज हुई थी कि बाद में मुझे नवंबर मिड में ये सारी चीजें पता चली कि ऐसे ऐसे सीन है, और ऐसे ऐसे कुछ लोग कि जिनको मेरे बाद में मिल रहा है, जिनको मेरे पहले उनको भी नहीं मिला। तो ठीक है, फिर इस बात तो हमें पता चल गया कि अभी हमें वेट ही करना है, देयर इज नो ऑप्शन की कुछ नहीं कर सकते। फिर भी श्रुतिका कॉल 2 times ड्यूरिंग द एंड ऑफ नवंबर। श्रुतिका ने म्यूनिक EBH में 2 बार कॉल किया,
कि भाई दिस इज द एप्लीकेशन नंबर एंड व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द वीज़ा. सो दे ओनली टोल्ड द सेम थिंग कि या इट्स अंडर प्रोसेसिंग, इट्स विद म्यूनिक ABH. सो 2 बार कॉल करने के बाद तो यही रिस्पॉन्स मिला हमें. फिर हमें लगा कि उसके बाद भी कुछ चीज़ें करके मतलब है नहीं, वी हैव टू वेट. सो ऐसे करते करते दिसंबर निकल गया. हमें लगा दिसंबर में तो क्रिसमस की छुट्टियां होती है, तो अभी तो ये कुछ करेंगे नहीं. तो ऐसे ऐसे दिसंबर तो निकल गया. फिर आ गया जनवरी. सो 6 जनवरी के बाद वापस श्रुतिका ने एक बार कॉल किया था कि व्हाट्स द स्टेटस ऑफ द एप्लीकेशन. अगेन सेड द सेम थिंग. सो उसका कुछ मतलब नहीं हुआ. पॉइंट आ गया था कि ठीक है यार, मतलब क्या ही है, ये क्या चल रहा है, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है. देन अगेन वी स्टॉप्ड इंक्वायरिंग अबाउट. सो आई वॉज एबल टू सी कि ग्रुप्स में भी बहुत लोग ऐसे हैं कि जिनके 8-8 महीने 7-7 महीने से वीज़ा आए नहीं. तो सब लोग वेट ही कर रहे थे. तो वी डिसाइडेड कि अभी कुछ फॉलोअप करके या कुछ पीछे लग के तो कुछ होने वाला है नहीं. तो वी डिसाइडेड कि ठीक है, जैसे होगा जब होगा देखा जाएगा एंड वी विल अपडेट यू. जैसे हमारे पास अपडेट आएगी वैसे ही हम आपको अपडेट करेंगे. तो ऐसे रुके 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 उसके बाद ऑलमोस्ट फरवरी में 12 फरवरी वी रिसीव्ड अ मेल. उस पे मेल पे हमें एडिशनल डॉक्यूमेंट्स रिक्वेस्ट आया. सो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स रिक्वेस्ट में व्हाट दे हैव आस्क्ड. सो मोटा मोटी यही प्रोसेस होता था बाकी लोगों का जो मैंने ऑब्जर्व किया था. एक तो आपने वीज़ा अप्लाई किया, जैसे मेरा म्यूनिक था, म्यूनिक ABH पूछता है. वहां से अगर उनको डॉक्यूमेंट्स कुछ कम लगते हैं तो दे आस्क यू फॉर एडिशनल डॉक्यूमेंट्स. अदरवाइज दे डायरेक्टली अप्रूव, सिंपली अप्रूव योर वीज़ा. यू विल गेट अ नोटिफिकेशन मेल फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ABH कि आपका वीज़ा अप्रूव हो गया है एंड इट विल बी डिस्पैच्ड बाय टुमारो और XYZ जो भी है. फिर उनको एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की कुछ रिक्वायरमेंट होती है, तो वो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स थ्रू कॉन्टैक्ट फॉर्म आपको भेजने होते हैं. तो वो कॉन्टैक्ट फॉर्म के हिसाब से आप उस पर अपलोड करके आप भेजिए. देन दे विल रिव्यू इट एंड दे विल टेक देयर डिसीजन अकॉर्डिंग टू दोज डॉक्यूमेंट्स और उनको पूरा केस किससे लग रहा है. एंड डॉक्यूमेंट्स पहुंचने के बाद भी मोटा मोटी किसी के 6 दिन बाद, किसी का 15 दिन बाद, किसी का 20 दिन बाद, किसी का 1 महीने बाद कभी भी अप्रूव करते हैं एंड उसके बाद यू रिसीव योर स्टैम्प पासपोर्ट. सो 12 फरवरी को जो मुझे ईमेल से एडिशनल डॉक्यूमेंट्स का रिक्वेस्ट आया था उसमें मुझे उन्होंने हाउस एग्रीमेंट वापस मांगा था. मैंने लास्ट 3 मंथ्स का जो रेंट मैंने पे किया था वो बैंक स्टेटमेंट उनको चाहिए था कि मैं सच में वहाँ पे रह रहा हूँ और मैं सच में वो ओनर को रेंट पे कर रहा हूँ, उसका वेरिफिकेशन होने के लिए. थर्ड थिंग उन्होंने पूछा था कि मैं जिस घर में श्रुतिका, मैं मतलब ये सारी श्रुतिका की चीज़ है बिकॉज मेरे केस में श्रुतिका इज इन जर्मनी. अगर आपके हस्बैंड हो या फिर जैसे ही आपके केस में जो भी हो जिस उसका पूछेंगे कि वो किधर रह रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं. तो मेरे केस में श्रुतिका जहाँ पे रह रही थी उस केस का हाउस एग्रीमेंट मांगा था. श्रुतिका इज शी शेयरिंग फ्लैट विद समवन, मतलब किसी और लड़की के साथ वो रह रही है या किसी एडिशनल इन्फॉर्मेशन वो पूछते. अगर ऑफकोर्स श्रुतिका ने सेपरेट फ्लैट लिया था तो बस वो जो क्राइटेरिया है वो आपको पता ही होगा, वो बेसिक क्राइटेरिया की जो लगता है उसके हिसाब से यू नीड टू टेक अ फ्लैट, उसके हिसाब से ही आपका एग्रीमेंट होना होता है. तो उसके लिए श्रुतिका ने पहले ही फ्लैट लेके रखा हुआ था और उसने एग्रीमेंट साइन करके रखा हुआ था जिसका वो रेंट पे कर रही थी. और ये डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको बताया, रेंट एग्रीमेंट, रेंट पेड स्टेटमेंट जो मैंने बैंक स्टेटमेंट बताया, लेटेस्ट पे स्लिप्स और आपके अपार्टमेंट में और कोई रह रहा है क्या आपके साथ, दैट्स इट. तो ये 4 चीज़ें उन्होंने एज ए एडिशनल डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट करी थी जो हमने कॉन्टैक्ट फॉर्म के थ्रू. श्रुतिका ने 12 फरवरी को हमें आया था, श्रुतिका ने ऑलमोस्ट 14 या 15 फरवरी को उनको रिस्पॉन्ड कर दिया था. सो ऑलमोस्ट उसके बाद भी वी वेर एक्सपेक्टिंग कि 8 दिन 10 दिन में हमारा वीज़ा आ जाएगा, बट स्टिल इट टुक ऑलमोस्ट अ मंथ. फाइनली 15 मार्च को सुबह 9 बजे मेरे घर की बेल बजी और वो कुरियर आ गया था मुझे डायरेक्टली. विदा VFS से कोई मैसेज आया ना, VFS से कोई मेल आया ना, जर्मन एम्बेसी से कुछ मेल आया कि आपका वीज़ा अप्रूव हो चुका है या नहीं. कुछ भी मेल नहीं आया था, ना ही कुछ मैसेज आया था. वी डायरेक्टली रिसीव्ड आवर पासपोर्ट एट होम और तभी मुझे पता भी नहीं था कि ये मेरा वीज़ा अप्रूव हुआ है या रिजेक्ट हुआ है, ताकि क्योंकि मेरे पास कोई मेल ही नहीं था. जैसे ही मेरे पास वो पार्सल रिसीव्ड हुआ, मैंने खोलने के बाद आई हैव गॉट 1 लेटर, उसके साथ मेरा मैरिज सर्टिफिकेट, उसके साथ मेरे कुछ फोटोज जो मैंने सबमिट करे थे एंड मेरा पासपोर्ट. सो ये चीज़ें उसमें थी. पासपोर्ट मैंने वो लेटर भी खोल के नहीं देखा, मैंने सीधा पासपोर्ट पहले ओपन किया और देखा कि उसमें वीज़ा स्टैम्प्ड है कि नहीं. तो जैसे मैंने पासपोर्ट ओपन किया तो मुझे दिखा कि मेरा वीज़ा स्टैम्प्ड होके आ चुका था. देन मुझे राहत मिली.
तो मैंने फिर बाकी वो लेटर वेटर पढ़ा, वो लेटर में बेसिक चीज़ें मेंशन थी, वो ट्रैवल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स की, आपको एक इंश्योरेंस होना चाहिए, ट्रैवल इंश्योरेंस, और कुछ टाइमलाइन में जो भी ड्यूरेशन ऑफ पीरियड आपका जब तक वीज़ा है तब तक आपको वैलिडिटी में आपको ट्रैवल करना है, मल्टीपल टाइम्स एंट्री वीज़ा है, वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन थी। हाउ द प्रोसेस वाज, आई हैव रिसीव्ड माई वीज़ा ऑन 15 मार्च। और मेरे केस में ये, अगर मैं टोटल टाइमलाइन मई से गिनूँ जब से मैंने अपॉइंटमेंट ली, तो ऑलमोस्ट मुझे ये 10 महीने लगे, और 9.5-10 महीने स्पेसिफिकली जिस दिन से मेरी अपॉइंटमेंट हुई थी उस दिन से, तो इट इज़ अराउंड मोटा मोटी 8 महीने के आसपास, 8-8.25 महीने के आसपास मुझे पूरा प्रोसेस होने को लग गए। तो बहुत लोगों के केसेस में ये चीज़ 2 महीने में भी हो रही है, 3 महीने में भी हो रही है, 5 महीने में भी हो रही है। तो आई होप आप सबको आपका वीज़ा बहुत जल्द से जल्द मिले, ताकि आप जल्द से जल्द ट्रैवल कर पाए। आप जिसके साथ रहना चाहते हो, आप जिसके साथ मिलना चाहते हो, बी इट योर हस्बैंड, बी इट योर वाइफ, जैसे भी हो, आप जल्द से जल्द आप उनको मिल पाओ एंड आपका सारा प्रोसेस स्मूथ हो, यही आशा करता हूँ। बाकी और कुछ भी डाउट लगे तो आप चीज़ें मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। सो आई विल आंसर दोज क्वेश्चंस। जैसे भी मुझे टाइम मिलता है मैं ट्राई करूँगा मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर दे पाऊँ। आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछना। बाकी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो देखो तो इट वॉज नॉट दैट ग्रेट, बट ठीक है, जैसा था अच्छा था, जो मैंने आपके साथ शेयर किया। शायद मैं इस पर और एक हाथ व्लॉग बनाऊँगा जिसमें मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से मेंशन करे हुए हैं, देखते हैं। बाकी आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ या कोई ये प्रोसेस में तो उनको साथ शेयर करना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।